नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में स्लीपिंग पिल्स कितनी सुरक्षित होती हैं और इन्हें प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या फिर नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरीके के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। इस दौरान बार बार टॉयलेट आना, शरीर में बेचैनी, मानसिक तनाव और चिंता जैसी वजहों से नींद प्रभावित होना एक आम समस्या होती है। कई महिलाएं अच्छी नींद ना आने पर स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेने के बारे में सोचती हैं, लेकिन ये कितना सुरक्षित है और इस पर डॉक्टर्स की क्या राय है, उसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस पे डॉक्टर्स की राय काफी सावधानी भरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में नींद की समस्या बहुत सामान्य होती है, लेकिन इसका समाधान हर बार दवाओं में नहीं होता है। फरीदाबाद के क्लाउड लाइन हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा ठकुराल के अनुसार स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये हर महिला की स्थिति पर निर्भर करता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि दवा का चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे प्रेगनेंसी का चरण यानी कि आप कौन से महीने में हैं, महिला की मानसिक और शारीरिक स्थिति और क्या उसे एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं या नहीं। हर स्टेज में दवाओं का असर अलग हो सकता है, इसलिए एक ही दवा सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती। कुछ मामलों में हल्की दवाएं सीमित और अस्थायी उपयोग के लिए दी जा सकती हैं, लेकिन अधिकतर प्रिस्क्रिप्शन स्लीप मेडिसिन को बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ दवाएं बच्चे पर सीधा असर डाल सकती हैं, जैसे जन्म के बाद विड्रॉल सिम्टम्स या विकास से जुड़ी समस्याएं। विशेषज्ञ ये भी चेतावनी देते हैं कि कई एंजाइटी मेडिसिन में सेडेंटिव इफेक्ट होता है, जो गर्भ अवस्था में जोखिम बढ़ा सकता है। मेलाटोनिन या ओटीसी स्लीप एड्स को भी बिना डॉक्टर की सलाह के लेना सुरक्षित नहीं माना जाता है। गलत या बिना सलाह दवाओं के सेवन मां और बच्चे दोनों पर असर डाल सकता है। इससे अत्यधिक नींद, गिरने का खतरा, बच्चे के विकास में बाधा, समय से पहले डिलीवरी या कम वजन जैसी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। डॉक्टर्स के अनुसार सबसे पहले नींद न आने के कारणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समस्या तनाव, एसिडिटी, बार बार टॉयलेट या थायराइड जैसी स्थिति से भी जुड़ी हुई हो सकती है। प्रेगनेंसी में नींद की समस्या आम है। स्लीपिंग पिल्स केवल डॉक्टर की सलाह से लें। दवाओं का असर हर स्टेज पर अलग होता है। गलत दवा से बच्चे पर असर पड़ सकता है। कारण समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि दवाओं से पहले प्राकृतिक तरीकों को अपनाना चाहिए। इसके लिए एक नियमित नींद का समय तय करें, शाम के बाद कैफीन से बचें, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और रिलैक्सेशन तकनीकों जैसे कि मेडिटेशन और हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनाएं। तो यहाँ पर बात साफ है कि डॉक्टर्स का कहना है कि प्रेगनेंसी में स्लीपिंग पिल्स कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, खासकर जब आप प्रेग्नेंट हो, और हर महिला की स्थिति अलग होती है। इसलिए सही इलाज हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही संभव है। और याद रखिए, माँ और बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।